एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। मैं ऋतु चौहान स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो भाई आज हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग का टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, मतलब फ़नी टाइप का, अगर हम कहें ना तो फ़नी टाइप वाला टॉपिक है। तो कोडिंग डिकोडिंग एक दिन हमने की थी, वो अल्फ़ाबेट वाली क्लास में हमने की थी। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, बहुत ही अच्छे से मैंने अल्फ़ाबेट याद करवाए हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर मीन्स लिखा हो, अगर अर्थ लिखा हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स रेड, तो व्हाट इज़ द कलर ऑफ ब्लड, कि ब्लड का कलर क्या होगा। तो अगर मीन्स लिखा है यानी कि अर्थ लिखा है, हिंदी में इसको अर्थ लिखेंगे कि अगर लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, ऐसे लिखेंगे। अगर अर्थ या मीन्स लिखा हो तो आपने कौन सा बताना है, आंसर कौन सा देना है। तो जो ओरिजिनल आंसर होता है ना, जैसे ये ब्लड है, इसका ब्लड का पूछा कि ब्लड का कलर कैसा होता है, तो आपको पता है ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। यानी कि ओरिजिनल आंसर आपका क्या है, रेड, सबको पता है। बट पेपर वाले ने आपसे ये नहीं पूछा, इतना सिंपल पेपर वाला नहीं पूछता, आपका फूफा नहीं है पेपर वाला, कितना सिंपल आपसे पूछ लेगा। तो ब्लड का रेड होता है, ये तो है आपका ओरिजिनल आंसर जो आपको पता है। लेकिन पेपर वाला क्या पूछना चाह रहा है आपसे, क्या बुलवाना चाह रहा है आपसे, वो आपको देखना है। तो आपने क्या करना है, अगर मीन्स पूछा है, मीन्स वाले हैं, बीच में मीन्स आया या अर्थ आया है, तो आपने जो ओरिजिनल आंसर है उससे पहले वाला उत्तर देना है, यानी कि बिफोर, उससे पहले वाला उत्तर देना है। तो यहाँ ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो रेड से पहले, रेड यहाँ दो जगह आया है, एक तो यहाँ आया रेड, एक यहाँ आया रेड। तो मैंने क्या बताया कि जो ओरिजिनल आंसर है उससे पहले वाला आपने बताना है। तो यहाँ इससे पहले कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको रेड से पहले ये ग्रीन दिखा है, तो आपको ग्रीन बताना है। तो आप क्या कहेंगे, ब्लड का कलर जो है वो ग्रीन है। बड़ी हंसी वाली बात है भाई, कैसा होता सोचो अगर ब्लड का कलर ग्रीन होता। बट हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वाले ने बोला है। तो यहाँ समझ में आया आपको, फिर से बताऊँ मैं कि अगर मीन्स वाले या अर्थ वाले हैं, कोई भी हो सकता है, यहाँ कलर नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ फैन हो सकता है, यहाँ बुक हो सकता है, मेज़, चारपाई मतलब टेबल, एयर, कुछ भी हो सकता है, बैलून, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपसे मीन्स वाले पूछे हैं तो जो ओरिजिनल, जो हमें आंसर हमें पता होता है, जैसे हम हवा किससे लेते हैं, फ़ैन से लेते हैं, है ना, ये ओरिजिनल आंसर होता है फ़ैन का। बट उससे आगे जो दिया होगा हमें उससे बताना है। मान लो फ़ैन से आगे पेपर वाले ने दिया है कि टेबल, तो हमें टेबल से हवा लेनी होगी, भी टेबल आंसर करना होगा हमें। तो ये चीज़ है, आ गया समझ में। अगर इज कॉल्ड बोला है, इज कॉल्ड बोला है, जैसे इज कॉल्ड, सॉरी, जैसे इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, तो व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, वही सेम क्वेश्चन है। तो अगर इज कॉल्ड वाला है तो आपने आफ्टर वाला बताना है, यानी कि मीन्स वाला है तो बिफोर वाला बताना है, पहले वाला बताना है। और इज कॉल्ड है तो आपने जो ओरिजिनल आंसर है, आपको पता है ओरिजिनल क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है, ठीक है। तो ओरिजिनल आंसर जो है उसके बाद वाला बताना है। तो यहाँ भी, यहाँ हमें पता है कि रेड होता है ओरिजिनल जो कलर है ब्लड का, यानी कि ओरिजिनल आंसर हमारा रेड है। बट यहाँ रेड दो जगह है, एक ये है और एक ये है। और मैंने आपको बताया कि अगर इज कॉल्ड लिखा है मतलब कहा जाए, हिंदी में हम इसको लिखते हैं कहा जाए, ठीक है। अगर कहा जाए लिखा है तो आपको ओरिजिनल आंसर के बाद वाला आंसर देना है। तो यहाँ बाद में इसके कुछ भी नहीं है, बाद में इसके हैं। तो आपने क्या बताना है कि ब्लड का कलर जो होगा वो येलो होगा, ठीक है, कलर जो होगा वो येलो होगा, आंसर आपका ये होगा। तो आ गया समझ में। एक बार फिर से बता देती हूँ बड़ा ही साफ साफ सरल शब्दों में, अपनी भाषा में अगर कहूँ तो, कि भाई अगर मीन्स लिखा है या अर्थ लिखा है हिंदी में, तो आपने जो ओरिजिनल आंसर है वो पहले वाला उसका आंसर देना है, यानी कि उससे पहले जो लिखा है वो आंसर आपने पुट करना है। अगर कार्ड लिखा है तो आपने बाद वाला आंसर देना है। बस इतनी सी कहानी है और आपके क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। छोटा सा ये पेज भी मैंने आपको समझाया, बट आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और इससे क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है एस्टेट वालों में भी। और रीजनिंग का बाकी जो एग्जाम में रीजनिंग जहाँ आती है अपनी, अब तो मोस्टली सब में आने लग गई है, तो वो आपसे पूछ लेते हैं। छोटी बातें हैं लेकिन शक्तिमान की मोटी बातें हैं, उस टाइप से है। मतलब गागर में सागर समझ लो आप, ये मत समझो कि हाँ बस दो ही क्वेश्चन करवाए हैं। क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आती हूँ, आपको सच बताऊँ ना,
तो मैं खुद पढ़ती हूँ, आपको पता है, तो मुझे खुद को वीडियो डाउनलोड करनी होती है, तो मेरे पास इतना डाटा ही नहीं बचता कि भाई मैं वीडियो अपलोड कर पाऊँ, बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड कर पाऊँ, ऐसे 20 सेकंड की, सॉरी 20 मिनट की, 30 मिनट की, मतलब इतनी बड़ी या 1 घंटे की वीडियो अपलोड कर पाऊँ, इतना डाटा नहीं होता। क्योंकि अगर फिर वो 1 घंटे वाली वीडियो अपलोड होगी, 1 घंटे तो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आधे घंटे की मैं वीडियो बनाऊँ तो भी फिर उसके लिए डाटा यूँ मान लो 1 GB ही चला जाता है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में अपलोड करनी पड़ती है, फिर आप लोगों को परेशानी होती है, तो फिर मेरे पास नहीं बचता। हालांकि मुझे 2 GB मिलता है डेली, बट फिर भी 2 GB कम पड़ जाता है, क्योंकि हम जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी बड़ी वो होती है। तो इसीलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, ताकि अगले के समझ में भी आ जाए और चीज़ें क्लियर भी हो जाए। बट जो भी है एकदम ऑथेंटिक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे मतलब हवा में फेंक दिया कि हाँ ऐसे कर लेना वैसे कर लेना, नहीं। एक आप कहीं भी देख लेना, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही बुक से पढ़ती हूँ या एक ही टीचर से मैंने पढ़ा है। मैंने यूट्यूब पे भी अगर एक सब्जेक्ट है तो वो कम से कम मैंने 2-3 टीचर से पढ़ा हुआ है, और अगर मैं बुक से पढ़ती हूँ तो मेरे पास कम से कम एक सब्जेक्ट की 3 या 4 बुक होंगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बुक है मैं उससे पढ़ा देती हूँ, नहीं, मेरे पास 3 या मतलब मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ, बट फिर भी फ़िलहाल भी मेरे पास हर एक सब्जेक्ट की 3-4 बुक मिल जाएंगी, हर एक सब्जेक्ट की, और वो भी अच्छी अच्छी। और नोट्स हैं वो अलग से ही, नोट्स भी मैं बनाए रखती हूँ, तो हर एक सब्जेक्ट के 2-2 टीचर के नोट्स मेरे पास मिल जाते हैं। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नई वीडियो के साथ।